Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट्स पर ताले पड़ गए हैं। मुंबई में अगले 2 दिन में आधे होटल बंद हो सकते हैं। चेन्नई के कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू से कई चीजें कम कर दी हैं। ये सब हो रहा है एलपीजी क्राइसिस की वजह से, और ये एलपीजी क्राइसिस पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में एलपीजी संकट देखा जा रहा है। आलम यह है कि जहां ये क्राइसिस नहीं है, वहां भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। इस बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अचानक गैस की सप्लाई में आई रुकावट को देखते हुए एक कमेटी भी बना दी है। साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू कर दिया गया है। क्या है इसका मतलब और देश में एलपीजी सप्लाई का हाल क्या है, सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। अब तक 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार ने अंदेशा जताया है कि अगर गैस की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो अगले 2 दिन में आधे होटल्स पर ताले पड़ सकते हैं। वहीं चेन्नई के होटल एसोसिएशन ने एक्स पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को टैग करते हुए हालात से रूबरू कराया है। पोस्ट में लिखा गया है कि स्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई है। कमर्शियल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सिलेंडर सप्लाई करना पूरी तरह बंद कर दिया है। ये कहा है कि उनके पास स्टॉक नहीं है, इसलिए कई रेस्टोरेंट बंद होने को मजबूर हो गए हैं। इसके पहले बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने भी बताया था कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई अचानक रुक गई है। इसी वजह से 10 मार्च को शहर के हजारों होटल और रेस्टोरेंट बंद रखे गए हैं। वहीं सप्लाई में रुकावट की चिंता से कई जगहों पर लोगों ने एहतियातन सिलेंडरों की खरीद तेज कर दी है। यानी जहां कोई कमी नहीं है, वहां भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 22 में भारत गैस एजेंसी के बाहर सोमवार को लोग खाली सिलेंडर लेकर खड़े थे। ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से भी सामने आया था। गैस की कमी से होटल रेस्टोरेंट मालिक तो परेशान हैं ही, आम लोगों को भी अपनी परेशानी बढ़ने का डर है। खासकर ऐसे लोग जो बाहर के खाने पर निर्भर हैं, उनके सामने दिक्कत खड़ी होने लगी है। रमजान के महीने में घरेलू गैस की सप्लाई रुकना चिंता का सबब बना हुआ है। इस डर का ही नतीजा है कि सिलेंडरों के ब्लैक होने की खबरें भी आने लगी हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उत्तर प्रदेश की एक महिला ने दावा किया है कि उसने घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1500 रुपए में ब्लैक में खरीदा है। यूं तो सरकार की ओर से अभी तक आश्वासन दिया जाता रहा है कि गैस की सप्लाई में कमी नहीं है, देश में पर्याप्त स्टॉक है और रिजर्व में भी रखा हुआ है। हालांकि होटल रेस्टोरेंट की जगह घरेलू गैस की सप्लाई बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके चलते होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री झेल रही है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लागू कर दिया है। इसके तहत रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं। कुछ खास हाइड्रोकार्बन्स को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जो बढ़ी हुई एलपीजी पैदा होगी वो घरेलू इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट की जाए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 के तहत जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। जरूरत के वक्त में इन जरूरी चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी ना होने लगे, इसलिए इस कानून को लागू किया जाता है। इसके साथ ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ये रेस्टोरेंट, होटलों और दूसरी इंडस्ट्रीज में एलपीजी की सप्लाई को रिव्यू करेंगे। भारत में हर साल 3 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से करीब 87% का घरेलू इस्तेमाल होता है और बचा हुआ होटल, रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल काम में लगता है। वहीं भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 62% हिस्सा आयात करना पड़ता है और इस आयात का भी 85 से 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के खिलाफ छिड़े युद्ध के चक्कर में बंद हो गई है। इसके चलते बीते शनिवार को ही घरेलू एलपीजी की कीमतों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया था। कीमतों में ये इजाफा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों दोनों पर हुआ था। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे हैं दानिश। शुक्रिया।